नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीति और मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक नया मोटिवेशनल वीडियो। आप दिन रात यही सोचते होंगे कि मैं भी इतना अच्छा अमीर आदमी बन जाता तो क्या होता। आज मेरे पास भी इतना पैसा होता कि मैं भी ऐशो आराम की ज़िंदगी से आराम से जीता तो क्या जाता। अगर अपने नसीब में जितना होता है उतना ही मिलता है और हमारे सोचने से और हमारे चिंता करने से उल्टा हमें ही तकलीफ़ होती है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि भगवान को जब देना होता है तभी देते हैं और जब समय आ जाता है तब ही हमको मिल पाता है, क्योंकि हर एक चीज़ का एक समय होता है। चाहे वो पैसा हो, चाहे वो हमारी संतान हो या हमारा विवाह हो या हमारा कोई भी काम हो, वो समय पर ही होता है। बिना समय पर कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। अगर आप हाथ पैर मारेंगे भी और आपके नसीब में अगर नहीं है तो वो आपको कभी भी नहीं मिलेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, और अगर आपके नसीब में है तो आप बस हल्का सा एक कदम उठाएंगे और आपके हाथ भर जाएंगे सफलता से। कभी भी आपने आजमाया होगा कि आपने किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत एफ़र्ट लगाया, लेकिन वही चीज़ आपको इतनी मुश्किलों में मिली है और वो भी मिले ना मिले बिल्कुल बराबर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस चीज़ का हमने इतना एफ़र्ट लगा दिया होता है कि हमें उस चीज़ को मिलने के बाद कोई खुशी ही नहीं होती है। बस यही एक कहानी है दोस्तों कि हम ज़िंदगी में जो कुछ भी पाना चाहते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं, वो हमें बहुत ही मुश्किलों से मिलता है, क्योंकि अगर वो हमारे नसीब में नहीं है तो कहाँ से मिलेगा। बात यहीं आती है। आइए आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं। स्टोरी ऐसी है कि एक अच्छा सा गांव था। उस गांव में बहुत ही अच्छे साधु जी रहते थे और वो साधु जी इतने ज्ञानी थे कि वो आने वाला भविष्य पढ़ लेते थे और उस भविष्य को वो बहुत अच्छे तरीके से बता पाते थे लोगों को। तो लोगों को बहुत ही उनके ऊपर विश्वास था, अटूट श्रद्धा थी। तो क्या हुआ कि एक दिन वो महाराज जी उनके पास अपनी पुत्री की कुंडली लेकर आए और उन्होंने कहा, महाराज जी इसका विवाह कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, आप बताइए। तो महाराज जी ने उस बच्ची की कुंडली देखी और साधु जी बोले, अरे ये बच्ची की कुंडली में तो राजयोग है, ये बच्ची जिस घर में जाएगी वहाँ सोना और धन और संपत्ति की बरसात हो जाएगी। जिस भी आदमी से ये विवाह करेगी उसका जीवन तो बहुत ही अच्छा सुखमय और पूरा उन्नति भरा होगा। अगर वो राजा होगा तो महाराजा बन जाएगा, सम्राट है तो वह पूरा विश्व का, संसार का सम्राट बन जाएगा। इसी प्रकार उनके मन में बहुत ही बुरे ख्याल आ गए, मतलब उनके मन में लालच आ गया कि क्या मैं इस लड़की से शादी कर लूँ तो मैं ही ना बन जाऊँ राजा, मेरे ही भाग संवर जाए, मेरा ही नसीब खुल जाए। तो उन्होंने फिर वही सोचा और जाके महाराज से कहा कि महाराज, आप इस कन्या के भाग्य में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आपको इस कन्या का विवाह सबसे पहले ऐसे व्यक्ति से करना होगा, और विवाह अगर सीधे तरीके से हो गया तो ये उस कुल का नाश कर देगी। ऐसे व्यक्ति से आप विवाह कराइए जिससे कि इसका दोष खत्म हो जाए। पहले आप एक बक्से में इसको बंद करके नदी के किनारे छोड़ दीजिए। जिस व्यक्ति को ये मिलेगी वही इसका पहला पति होगा, और फिर ये दोष खत्म हो जाने के बाद आप अपने मनपसंद राजकुमार से शादी कर दीजिए इसकी। महाराज भी बातों में आ गए। उन्होंने सोचा ठीक है, अच्छी बात है। उन्होंने वही किया और साधु जब गए घर पर तो उन्होंने अपने चेलों से कह दिया कि इस नदी पर एक बक्सा आएगा, वो बक्सा उठाकर मेरे कुटिया में रख देना और बंद कर देना, ताला लगा देना। तो बच्चे भी बहुत खुश हो गए और बोले ठीक है महाराज जी, हम लोग जाएंगे आपके आदेश के अनुसार और आपका बक्सा उठाकर लाएंगे, नदी के किनारे जो भी होगा। सेम वही हुआ और वह लड़की जाकर अचानक एक राजकुमार से जाके टकरा गई। मतलब वो बक्सा एक राजकुमार के हाथों लग गया और राजकुमार ने जैसे ही खोला
देखा कि उसमें तो एक कुंवारी कन्या सुंदर, बहुत ही सुंदर कन्या है। तो उसने लड़की ने अपनी पूरी व्यथा बताई, कहानी बताई। तो फिर बाद में राजकुमार ने कहा ठीक है, मैं ही तुम्हारा पति बन जाता हूँ और मैं ही तुमसे शादी कर लूँगा। तो बस लड़की की शादी हो गई, वहीं अंगूठी पहना दी और बस राजकुमार अपने साथ ले गए। और राजकुमार ने कहा इस बक्से को मैं एक काम करता हूँ, इसमें कुछ ऐसा भर के रख देता हूँ जिससे कि उनको पता चले कि इसमें अभी भी वही लड़की है। तो उन्होंने क्या किया, जिंदा भालू था उसको बक्से में बंद करके छोड़ दिया। वहीं वहीं नदी किनारे साधु जी के लड़के खड़े थे। उन्होंने कहा देखो नया बक्सा मिल गया है जो हमारे साधु जी ने बताया था। वो बक्सा उठा कर लाए और कुटिया में रखा उन्होंने और ताला बंद कर दिया। वहीं पे साधु जी सो रहे थे। तो साधु जी ने कहा बक्सा मिल गया? तो बच्चे बोले हाँ मिल गया। और उन्होंने कुटिया में ताला लगा के बाहर से वो चले गए। और उनको आदेश था कि साधु जी ने कहा था कि अगर मैं इस कुटिया में कितना भी चिल्लाऊँ तो तुम लोग कभी ताला मत खोलना। तो उनके आदेश के अनुसार उन्होंने जब बाहर से ताला लगा दिया तो फिर उन्होंने दोबारा से ताला खोला ही नहीं। अंदर से खूब आवाज़ें आईं और वहाँ जब उन्होंने साधु जी ने देखा कि इस बक्से में तो भालू है, वो भी भूखा प्यासा है, मुझे खा लेगा। तो बस भालू दौड़ा साधु के ऊपर, साधु जी को खा लिया। बात वहीं आती है, साधु जी भी अंत में वही बोले कि हम मेरे नसीब में भालू के हाथों मौत लिखी थी और वो कन्या का सौभाग्य चमक रहा था। तो वो अपने सीधे स्थान पर पहुंच गई। जिसकी जगह जहाँ होती है वो इंसान वहाँ पहुंच ही जाता है।